करबला में इतनी बड़ी कुर्बानी ऐसे ही नहीं हो गई। ये जाम अली ने अपने बेटे को पिलाया था हुसैन को। हुसैन, कुर्बानी का ऐसा शौक अपने सीने में पैदा कर लो कि करबला में अगर तुमसे कुर्बानी मांगी जाए तो फिर कदम पीछे ना हटे। जिस तरह की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन, हर कुर्बानी पे लब्बैक कह देना। अगर पानी की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन तो दे देना, खाने की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन तो दे देना, घर वालों की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन तो दे देना, बेटों की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन तो दे देना। हुसैन, अगर तुम्हारा सर भी मांगा जाए तो दे देना। कौन देता है यार इतनी कुर्बानियां? वही देता है जिसके दिल को लगी होती है, जिसे जज्बा होता है। हमारे जज्बात सर्द पड़ गए। जलसे में आने वालों, अपने अंदर जज्बात पैदा करो। कसम खाओ कि इस्लाम के लिए अगर जरूरत पड़ी तो वक्त भी कुर्बान करेंगे, टाइम भी कुर्बान करेंगे, दोस्ती की बात है वो भी कुर्बान कर देंगे, रिश्तेदारी की बात है वो भी। जज्बा होना चाहिए। इंशाअल्लाह देखो दीन की बहार आ जाएंगे, दीन की बहार है। अभी ये जलसा हो रहा है, अब जैसे हम सुन रहे हैं, कुछ 2 उठेंगे, 4 उठेंगे, 5 उठेंगे, नींद आ रही है, थक रहे यार। इतना नहीं है कि तुम आज का टाइम दे सको, आज की कुर्बानी दे सको। ठीक है, नहीं सोएंगे, दी हमने कुर्बानी हुसैन के नाम पे, और हम हुसैन का जलसा सुनेंगे। यही तो कुर्बानियां हैं। एकदम गला कटाने का नाम ही कुर्बानी नहीं है। हजार तरह की कुर्बानियां हैं। अब ये आपको है कि आपको देना है कि नहीं देना है। और जो छोटी कुर्बानी नहीं दे सकता वो बड़ी कुर्बानी क्या देगा? जो टाइम की कुर्बानी ना दे, जो पैसे की कुर्बानी ना दे, समझ लें आप बात को, जो पैसे की ना दे, जो टाइम की ना दे, जो नींद की ना दे, वो गले की कुर्बानी कहां से दे? तो पता चला कि अभी तो हम मियाँ ABCD के काबिल ही नहीं है। अभी 10 जमात में कहां पे जाएंगे? ये गले वाली कुर्बानी तो ये बड़ी कुर्बानी है, ये बड़ी जमात है। अभी तो ABCD की UKG और LKG की जरूरत है। छोटी छोटी कुर्बानी देना सीखो। जब तुम्हारे बच्चे छोटे हुआ करें तो उन्हें दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा सिखाओ। उनके हाथों से इस्लाम के लिए पैसा खर्च कराओ। अगर कहीं दीन की राह में पैसा देना हो, अपने छोटे छोटे बच्चों से दिलाओ, ताकि उन्हें दीन की राह में कुर्बानियां देने का जज्बा आ जाए, दीन की राह में कुर्बान होने का जज्बा आ जाए। जलसे में आने वालों, जलसे में आने वालों, कुर्बानी देने के जज्बे सीखो। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तूने अपने बच्चे को दीन की राह में कुर्बानियां देना सिखा दिया, जिस दिन ये जवान होगा, इसकी आंखों के सामने अगर कोई दीन पे उंगली उठाएगा, ये जान की बाजी लगा देगा, मगर दीन पे आंच ना डालेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला रामपुरी, नारे हैदरी। इस्लाम जिस दिन से मेरे नबी ने मक्का वालों को दावत दी इस्लाम की, मेरे आका ने जिस दिन से इस्लाम की दावत दी और आज तक जो ये इस्लाम आगे बढ़ा है, हम तक पहुंचा है, इसमें सबसे बड़ा दखल, सबसे बड़ा दखल कुर्बानी का है। सबसे बड़ा दखल कुर्बानी का है। कुर्बानी देने का जज्बा जब तक मेरी कौम में गरम रहा, खुदा की कसम, इस्लाम सहराए अरब से निकलकर अफ्रीका के सहराओं तक पहुंच गया। 7 समंदर पार इस्लाम पहुंचा। सहराए अरब से निकल के इस्लाम आज आपकी बकेनिया गांव में नजर आ रहा है कि नहीं? लेकिन होता यह है कि इस दौर में अब
हम अपने घर में नहीं समझा पा रहे, अपने घर में खानदान को नहीं समझा पा रहे, बस्ती को नहीं समझा पा रहे। क्यों? असल में कुर्बानी के जज्बात हमारी कौम के अंदर बिल्कुल ठंडे पड़ गए। और कुर्बानी सिर्फ गला कटाने का नाम नहीं, जलसा में आने वालों, कि आप कहीं गला कटा दो इसी का नाम कुर्बानी है ना। इस्लाम के लिए वक्त की अगर आप कुर्बानी दें तो ये भी कुर्बानी है। इस्लाम के लिए अगर आप पैसा खर्च करें तो ये पैसे की कुर्बानी है। इस्लाम के लिए जबान अगर खर्च करें तो ये जबान की कुर्बानी है। कभी कभी इस्लाम के लिए दोस्तियां छोड़ दी जाती हैं, ये दोस्ती की कुर्बानी है। जिस दोस्ती से आपके इस्लाम में कमी आ रही हो, जो दोस्त आपका मजहब इस्लाम से दूर लेके जा रहा हो, जो दोस्त आपका बुराइयों की तरफ लेके जा रहा हो, जो दोस्त आपका बेहयाई की तरफ लेके जा रहा हो, जो दोस्त आपका हरामकारियों की तरफ लेके जा रहा हो, जो दोस्त आपको शराबी बना रहा हो, जो दोस्त आपको जुआरी बना रहा हो, जो दोस्त आपको हरामखोरी के कामों में मुलव्विस कर रहा हो, ठोकर मार दो ऐसी दोस्ती को, ये भी कुर्बानी है। खाली गला कटाने का नाम कुर्बानी नहीं है, ये भी कुर्बानी। अब मैं बोलता हूँ चाचा आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे, मैं सब बोलूंगा और ये जितने यहाँ खड़े हैं या तो ये बोलेंगे नहीं, और ये बोलेंगे तो फिर आप देखना ये आज के बाद कहीं नहीं बोलेंगे। ये जितने पर्दे की आड़ में खड़े हैं बेटा, तुम जितने ठट्टे लगा रहे हो ना, अभी खुद उठ के आऊंगा, किसी को भी पकड़ के यहाँ लगे नमाज सुनूंगा, पेशाब निकल जाएगा पैंट में। समझ रहे हैं? इतनी बदतमीज कौम ये हो गई है, इतनी बदतमीज ये कौम हो गई है। यहाँ पिंडाल के पास में दांत फाड़ रहे हैं, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, इतने बदतमीज। पता नहीं इनके घर वालों ने इनकी तरबियत कैसे की, ये तरबियत पता चलता है यार। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा, कुरान और हदीस की बातें हो रही हैं, और ये दांत फाड़ रहे हैं। अभी कोई गैर मुस्लिम आके ऐसा करना लगे ना, हम मारने चढ़ जाओगे, हमारे जलसे को खराब कर रहे हो तो। मगर हमें जो नुकसान पहुंचा गैरों से नहीं, हमें अपनों से पहुंचा। समझ रहे हैं आप? हमें अपनों से ज्यादा पहुंचा। अरे तुम्हें नहीं सुनना, खामोशी से उठो, अपने घर चले जाओ। यहाँ क्यों दांत फाड़ रहे हो? क्यों जिक्र की आप जो है आप बरकतों को खत्म कर रहे हो? अल्लाह के फरिश्ते आते हैं जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है। मैं बहुत देर से नजरअंदाज कर रहा हूं, फिर भी अगर कोई ऐसे मौके पर भी अगर कोई बदतमीजी करे तो समझ लेना उसकी तरबियत अच्छी नहीं है, उसका लुकमा अच्छा नहीं है। बस बहुत बड़ी बात है, लुकमा अच्छा नहीं है उसका। आप समाप्त करें, आपको सुनना सुने, और जिसको नहीं सुनना हो कभी भी तो आप खामोशी से उठो चले जाओ, लेकिन कभी भी जिक्र की बरकतों को खराब ना करें, वरना अल्लाह की मार ऐसी पड़ेगी ना, ऐसी मार पड़ेगी ना, एक लम्हा ना पड़ेगा ना, अल्लाह की ऐसी मार पड़ेगी, एक लम्हा ना लगेगा कि तेरे ऊपर ऐसा होगा कि अल्लाह हो सकता है तेरी जबान को गूंगा कर दे, हो सकता है तेरे पैरों को अल्लाह खराब कर दे, हो सकता है तेरे हाथों को अल्लाह विकलांग कर दे। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, एक झटका पड़ता है, पैरालाइज। आप देख रहे हैं बड़े बड़े कड़ियल नौजवान, हट्टे कट्टे नौजवान, लेकिन एक झटका पड़ा और आप देखते कि जबान गूंगी हो जाती है, पैर चलने के काबिल नहीं रहते। डरा करो अल्लाह के अजाब से। ये तो मुस्तफा का सदका है कि उस मुस्तफा के सदके में रब ने अजाब हमारे ऊपर डिले कर दिया है, रोक दिया है। एक बार हदिये दुरूद फिर पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम में निखार जब पैदा होगा जब कुर्बानी का जज्बा आपके अंदर आ जाएगा। ऐ नौजवानों, जब तक कुर्बानी का जज्बा तुम्हारे सीने में सर्द पड़ा रहेगा,
इस्लाम में निखार नहीं देखोगे, ऐसे ही चलेगा। और सुने, मुसलमानों की तादाद कम नहीं है कि अल्लाह को फरिश्तों को भेजने की जरूरत पड़े तुम्हारी मदद के लिए। वो बदर का मैदान था जब कुल 313 थे तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा था। आज तुम 313 नहीं हो कि फरिश्तों को भेजे ना, आज तुम्हारी तादाद इतनी रखी है अल्लाह ने कि दुनिया की तारीख में इतना मुसलमान कभी ना था जितना अब है। तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में पाया जाता है। 1.5 अरब, जरा गौर तो करें आप, 1.5 अरब। लेकिन आज जलील रुसवा अगर कोई कौम है तो मुसलमान, पसमानदा कोई कौम है तो मुसलमान, मजलूम कोई कौम है तो मुसलमान, अत्याचार किसी पे ढाया जा रहा है तो वो कोई कौम है तो मुसलमान। क्यों ना हो, हमारे जज्बात बिल्कुल ठंडे और सख्त पड़ गए। हमारे जज्बात दुनिया के कामों के लिए बहुत गर्म है। हम अपने बिजनेस के लिए रात को उठ सकते हैं, रात के 2 बजे अगर हमें मुरादाबाद जाना है तो जाना है, क्योंकि मुझे काम है। मेरी बात गलत नहीं है, जाना है तो जाना, मुझे काम है। काश्तकार को सुबह 4 बजे उठना है, अपनी जमीन जोतने के लिए जाना है तो जाना है, सिंचाई के लिए इंजन लेके जाना है तो जाना, मोटर चालू करना है तो करना है, सुबह काम है तो करना है। ट्रेन पकड़ना है मुझे रात के 3 बजे, तो रात के 3 बजे रेलवे स्टेशन पे मुरादाबाद के नजर आ रहा है, पकड़ना है ट्रेन। क्यों? इसलिए कि सीने में जज्बा था, ये काम करना है, सब हो रहा है। फजर में आंख नहीं खुल रही, फजर में आंख नहीं खुल रही। क्यों? जज्बा नहीं। एक बार कसम तो खा, सीने में जज्बा लेके तो बैठ, मुझे फजर पढ़ना है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, पूरी दुनिया भी सुलाएगी तो तू मस्जिद में जाके मानेगा। लेकिन जज्बा नहीं, एक चीज का क्रेज होता है, मुझे करना है, तब होता है काम, मुझे करना है तब होता है। अब ऐसे ही अगर तुम बैठ जाओ ठंडे होके, नहीं होगा। मुझे करना है, मुझे करना है। जब मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान में आया, 13 मरतबा जंग हार गया। कितनी मरतबा? जोर से बोलो। 13 मरतबा जंग हार गया मोहम्मद गौरी। और जंग हार के उसने अपना टाम टबेला समेट लिया और समेट के वापस जाने का मुकम्मल इरादा बना लिया। यहां मेरे कदम नहीं टिक सकते, यहां पनाह नहीं मिल सकती। कजाबे बांध लिए गए, फौज के खेमे उखाड़ लिए गए, फौज को वापसी का अल्टीमेटम दे दिया गया। चलने से पहले कुछ आराम करने लगा, नींद आ गई, नींद आई। ख्वाब में देखा कि चींटी है, अपना चारा लेके पेड़ पे चलती है, गिर जाती है, चारे का वजन ज्यादा है। लेकिन चींटी का जुनून ऐसा था, उसका जज्बा ऐसा था, गिरी फिर चारा पकड़ा फिर चढ़ी। आप देखते हैं कभी कभी चींटी अपना लुकमा लेके चलती है तो चींटी का लुकमा कभी कभी उसकी हैसियत से ज्यादा होता है। देख लेना, ऐसा होता है। वो शक्कर के एक दाने को, जो जिसको आप चीनी कहते हैं, एक दाना कई चींटियों के बराबर होता है अगर आप वजन में उसे तोलेंगे। लेकिन कभी कभी एक चींटी मैंने देखा है कि एक दाने को हिलाकर खींच भी लेती है। यार अगर वो अपनी हैसियत देखे और उस दाने को देखे, उसकी औकात है, कई चींटियां चढ़ जाएंगी एक चीनी के दाने पे। लेकिन जज्बा है, मुझे लेके जाना है। जरा बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। जज्बा है, मुझे
लेके जाना है, वो लेके जाती है। जलसे में आने वालों देखा कि चूटी गिरी, फिर उसने अपना लुकमा उठाया, फिर पेड़ पे चढ़ने लगी, आधी मंजिल तय की, फिर गिर गई। लेकिन उसकी हिम्मत को सलाम, उसके जज्बे को सलाम, उसके हौसले को सलाम। फिर आई, गिरी, फिर उसने अपना लुकमा और चारा उठाया, फिर चढ़ने लगी, फिर गिरी, फिर चढ़ने लगी, फिर गिरी। अल-गरज़ 14वीं मर्तबा उसने अपना चारा उठा के अपनी मंजिल पेड़ के ऊपर पहुंच गई। मोहम्मद गौरी की आंख खुली, कहने लगा यार ये ख्वाब नहीं, ये तो मुकम्मल मेरे लिए सबक है। 13 मर्तबा नाकाम हो चुका हूँ, चलो 14वीं मर्तबा हमला करके देखता हूँ, अल्लाह हो सकता है मुझे भी कामयाबी दे दे। एक चूटी के जज्बे से सबक सीखा कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। एक चूटी के जज्बे को अपने सीने में बसा के अपने फौजियों से कहा कजाबों को खोल दिया जाए, खेमों को लगा दिया जाए, फिर से सामान को यहाँ पर खोल दिया जाए। कहा क्या बात, जाना कैंसिल। कहा 14वीं मर्तबा फिर से हमला किया जाएगा। एक चूटी का जज्बा, और जब 14वीं मर्तबा उसने हमला किया तो अल्लाह ने उसे कामयाबी अता फरमाई। हमसे अगर पूछे कि तुमने कितनी कोशिश की इस्लाम के लिए, जरा बताओ, तो आगे से लेके पीछे तक सन्नाटा पसर जाएगा। कहेंगे मौलाना कोशिश की तो बड़ी बात है, यहाँ तो बटन ही नहीं दबाया, हमने जर्रा बराबर भी कोशिश नहीं की। बताओ मुझे कितनी कोशिश की। आप नमाज पढ़ते हो, जैसी आपको उल्टी आ रही है, सीधी आ रही है, टूटी आ रही है, फूटी आ रही है, वैसी पढ़ते आ रहे हो। आपको तो कभी इतनी भी तौफीक ना हुई कि सही नमाज सीखने की कोशिश कर लेते, सही कुरान सीखने की कोशिश कर लेते, शरीयत का सही मसला मालूम करने की कोशिश कर लेते। कोशिश का जज्बा ही नहीं, जज्बात ही ठंडे पड़ गए। मुझे बताएं आप, हम सारे काम के लिए कोशिश करते हैं, कभी हमने दीन के लिए कोशिश की? बताएं आप अगर की हो तो। फिर कहते हैं हजरत बड़ा माहौल खराब है, हजरत बड़ा माहौल खराब है, हालात अच्छे नहीं है। तू अपनी बता कि तेरी कोशिश कितनी है, तेरा जज्बा कितना है, तूने कितनी कुर्बानी दी। माहौल कहां से सही होगा? मुझे बताएं आप, कहां से माहौल सही होगा? बस कहना है। और एक मेरी कौम में और बुराई पैदा हो गई है, दूसरे पे बहुत जल्दी टिप्पणी कर देगा। अपनी बख्शिश हो ना हो, अपने कितने गुना, इससे मतलब नहीं है। वो ऐसा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम भी तो कुछ सीख लो, तुम भी तो कुछ कर लो। आज हमारे अंदर इतना नहीं है कि 24 घंटे में 1 घंटा निकालने सिर्फ दीन के लिए। बताएं मुझे कौन निकालता? शेड्यूल किसने बनाया कि हजरत मैंने 1 घंटा दीन के लिए निकाला? चलो नमाज के लिए निकाला, वो 1 घंटा है ही नहीं। दोस्तों के लिए टाइम है, बग्गी बाग के लिए टाइम है, ताश के लिए टाइम है, बाजारों के लिए टाइम है, मार्केटों के लिए टाइम है, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए, सारे टाइम है। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो इस्लाम के लिए नहीं है। सही बता रहा हूं मैं, नहीं है। अगर तरावी की नमाज में जरा रकात लंबी हो जाए तो आप देखो झगड़े शुरू हुए मस्जिदों में। जुमे की नमाज में अगर इमाम तकरीर थोड़ी सी लंबी कर दे, झगड़े शुरू हैं। मौलाना हमें काम भी है, हमें वहां भी जाना, हमें यहाँ भी जाना। यार दुनिया के तू काम करता तो घड़ी नहीं देखता। अगर अल्लाह के घर में चले जाता थोड़ी देर, अगर दीन की बात लंबी हो जाती है तो तेरे टाइम खराब हो जाते हैं, तेरे टाइम खराब हो जाते हैं। क्यों? जज्बे खत्म हो गए। हाय हाय। मुसलमानों अगर चाहते हो कि तुम सही बन जाओ तो जज्बा पैदा करो कि इस्लाम के लिए हम कुर्बानी देंगे। और कुर्बानी ये नहीं कि सिर्फ जान की देंगे, माल की भी देंगे, वक्त की भी देंगे, टाइम की भी देंगे। अगर बुरा दोस्त मिलेगा तो दोस्त को छोड़ देंगे, दोस्त की देंगे। बुरा रिश्तेदार होगा उसकी भी कुर्बानी देंगे, छोड़ देंगे। कितने? अगर कोई डांस पार्टी अपनी शादी में करे, कितने नहीं जाएंगे इसकी शादी में, खाना भी नहीं खाएंगे। ये कुर्बानी है। देखो डांस पार्टी कैसे नहीं रुकेगी। क्यों बेटा, क्यों हंसी आ रही है? बेटा अगर ज्यादा हंसी आ रही है तो पीछे चले जाओ। मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रही है बेटा? नहीं आ रही है बेटा। समझ में यूं नहीं आ रही होगी कि तुमने कभी ऐसी कोशिश ही नहीं की कि हम कोई दीन की बात सीखें।
बड़ा मसला है मेरी कौम के नौजवानों का। मेरी कौम के नौजवानों से अगर दीन की बात पूछ लो ना तो इन्हें पसीने आ जाएंगे। दुनिया की बातें खूब करते हैं, बुढ़ापे में जाके इन्हें दीन याद आता, मरने के बाद लोगों को कुरान याद आता। सही बता रहा हूँ मैं, बुढ़ापे में दीन याद आता है बस, और मरने के बाद कुरान। मरने के बाद तीजे में कुरान खानी, 10वें में कुरान खानी, 40वें में कुरान खानी, बरसी में कुरान खानी। मैं मना नहीं कर रहा कुरान खानी करने, लेकिन ये कुरान खानी तेरी जिंदगी में क्यों नहीं हो रही? तो मरने के बाद तो 10वें में, तीजे में, 20वें में, 40वें में, बरसी में कुरान खानी। तू जब जिंदा था तो कुरान क्यों नहीं पढ़ता था? मेरी बात गलत नहीं है। जिंदा में कुरान से दूर, मरने के बाद अब चलना कुरान। समझ रहे हैं? जवानी में हराम खोरियां, जवानी में दुनिया की रंग रंगीलियां, बुढ़ापे में आए तो शरीयत याद आई। अल्लाह जवानी का भी तो हिसाब लेगा, खाली बुढ़ापे का थोड़ी ना लेगा। मेरा रब ये भी पूछेगा, बता जवानी कैसी गुजारी तूने? और जिसने जवानी इस्लाम के नजर कर दी, इस्लाम के नाम कर दी, खुदा की कसम वही जवान अल्लाह उसके रसूल को प्यारा है। और नौजवानों तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है। इस जवानी को इस्लाम के नाम कर दो, इस जवानी को अल्लाह उसके रसूल के नाम कर दो, ताकि क़यामत में मैदान महशर में कह दो मौला तूने जवानी दी थी। जवानी में लोग अंधे हो जाते थे, जवानी में लोग गलत रास्ते इस्तेमाल करते थे, जवानी में लोगों ने बार का रुख किया, जवानी में लोगों ने रंग रंगीलियों का रुख किया, जवानी में लोग फैशन के मुरीद बन गए, जवानी में लोग हराम खोरी की तरफ जा रहे थे। मगर मौला तूने मुझे जवानी दी थी, मगर मेरी निगाहों पे इस्लाम का चश्मा लगा था, मेरी निगाहें झुकी होती थी, किसी बेपर्दा खातून के ऊपर कभी मेरी निगाहें उठती नजर नहीं आई। ए मेरे मौला जवानी तूने मुझे अता की थी, मगर मैंने अपनी जवानी को हराम खोरियों की तरफ नहीं लगाया था, बल्कि मस्जिदों में नमाजों की तरफ लगा दिया था। मौला जवानी तूने अता की थी, तेरे रसूल की गुलामी में मैंने लगा दिया था। नौजवानों खुश नसीब होगे तुम अगर तुम अपनी जवानी को लगा दो। किस काम की ये जवानी तुमने यार? ये जवानी हराम खोरियों में लगा दी, जवानी फिल्मों में लगा दी, सीरियलों में लगा दी, नाजायज कामों में लगा दी। कितनों तो अपनी जवानी कितनों ने तो लोगों को सताने में लगा दी। इस जवानी को आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। आओ मैं आपको बताता हूँ जज्बा, मैं यहीं से बात कर रहा हूँ। मैं आपको वहीं करबला लेके चलूंगा इंशाअल्लाह। वहां भी तो जज्बा है, वहां भी तो कुर्बानी का शौक है। ऐसे थोड़ी ना इतनी बड़ी इमाम हुसैन की कुर्बानी हो जाती है। कोई देखे तो दिखाए, एक उंगली तो कटा के दिखाए जरा मुझे। आज आदमी इस्लाम के लिए अपनी बात बिगाड़ने तैयार नहीं है। सही बता रहा हूं मैं, हक बात कहने तैयार नहीं है मेरी बिगड़ ना जाए। और मेरी बात गलत हो तो मुझे बता दें आप। जितनी हराम खोरियां बस्ती में हो रही है, मौलवी की जिम्मेदारी है कि वो उसकी मुखालफत करे। तुम कहां चले गए? क्यों तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? तुम भी तो मुखालफत करो कि ये कर क्यों रहा है ऐसा। अगर कोई गांव में सूद का काम करता है तो पूरा गांव उसका बाइकआउट करो, पूरा गांव बाइकआउट। बस मौलवी का काम है हजरत सूद के खिलाफ तकरीर करो। मौलवी को क्यों सूली पे चढ़ा रहे हो? तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है ना उस सूदिये की मुखालफत करो। कितने लोग आज अपनी बीवियों को तलाक दे के अपने घरों में रख रहे हैं, पूरा गांव उसके घर का खा भी रहा पी भी रहा। क्यों गांव की जिम्मेदारी नहीं है उसका बाइकआउट करे? तू सुन्नी है, तेरा खानदानी, तेरा रिश्तेदार बदअकीदों से दोस्तियां रख रहा, उन्हें अपने घर में बुलाता है, उनके अपने घर में पिलाता है, तू उनसे कुछ कहता ही नहीं। क्या बात? क्यों मेरी बिगड़ जाएगी, मेरी बिगड़ जाएगी? तो क्यों कहां चला गया तेरा जज्बा? सारी जिम्मेदारी मौलवी की है, तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। ठीक है नहीं थी तेरी भी तो कुछ, तेरे ऊपर भी तो कुछ इस्लाम का एहसान था कि नहीं था? अपने जज्बे बिल्कुल सर्द पड़े। जलसे में आने वालों जरा मैं आपको बताऊं, कुर्बानी